हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक, दैट इज वे टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर जो बच्चा ये सोचता है या जो इंसान ये बात सोचता है कि हमें याद ही क्यों करना है, तो वो प्लीज़ ये वीडियो ना देखे, क्योंकि उसके मतलब कि इसके अंदर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, जो इंसान कुछ नया सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इवांस का कोट है, बहुत अच्छा लगा मुझे, दैट इज एवरी स्टूडेंट कैन लर्न। हर एक स्टूडेंट है वो सीख सकता है, जस्ट नॉट ऑन द सेम डे और ऑन द सेम वे। ठीक है, ना ही एक ही दिन के अंदर, सेम दिन के अंदर वो सीख सकता है और ना ही सेम तरीके से वो क्या है, सीख सकता है। ठीक है, देखिए अब आगे मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लिए सुटेबल बेस्ट वेज कौन से हो सकते हैं कोई नई चीज को, नई कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले है फर्स्ट चीज, फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। प्लीज आप अपना लर्निंग का जो स्टाइल है उसको पता करो कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। तो ऑलमोस्ट दो टाइप के लर्निंग स्टाइल होते हैं, फर्स्ट इज विजुअल एंड सेकंड इज ऑडिटरी। विजुअल मतलब देखना, ऑडिटरी मतलब सुनना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या है, कोई चीज अगर कोई अपना फ्रेंड उसको कोई स्टोरी सुना रहा है मूवी की, तो उसको एक बार में याद हो जाती है। ठीक है, और कई क्या है पूरी मूवी देख लेते हैं, उसके बाद अगर हम 10-15 मिनट बाद में उनसे पूछेंगे भी स्टोरी क्या है तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप अपना लर्निंग स्टाइल पता करें कि आपको किस तरीके से ज्यादा अच्छे से याद होता है। जैसे कि आपको कोई चीज देख के याद होती है या कोई चीज सुन के ही याद हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर 50 के आसपास और एक टीचर पढ़ाता है, तो उसमें क्या है सेम बच्चों को सेम टाइम में सेम चीजें समझ में नहीं आ सकती। कईयों का क्या होता है, माइंड शार्प होता है, जिनको सुनने से याद होता है, वो तो टीचर के एक बार जब टीचर बोल रहा है तो वो उसी टाइम उस चीज को याद कर लेते हैं। ठीक है, और कईयों को आदत होती है कि नहीं, हमें कुछ दिखना चाहिए, तभी टीचर क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ताकि उन बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस जिनके ऑडिटरी की स्किल्स हैं उनको भी क्या है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्लीज आप अपना पहले तरीका पता करें कि आप विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है। ठीक है, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आई एम विजुअल लर्नर और आई एम ऑडिटरी लर्नर। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट इज प्लीज मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, देखिए कोई भी चीज होती है, हमें क्या है उस चीज को सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों हम उस चीज को सीखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उस चीज को कहीं ना कहीं पे यूज करना है, इसलिए। ठीक है, तो कोई भी चीज है जिसको आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको मीनिंगफुल बनाइए। ठीक है, कि मुझे अब जर्मन सीखनी है, क्यों, क्योंकि मुझे फॉरेन जाना है, इसलिए मुझे जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ का गोल है, इसलिए। ठीक है, आपको कोई चीज क्यों सीखनी है, पहले आपको उस चीज का पर्पज पता होना चाहिए, आप उस चीज को मीनिंगफुल बनाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चीज लर्न बाय डूइंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ये टेंडेंसी होती है कोई भी चीज के लिए कि हम किसी चीज को जब तक खुद नहीं कर लेते तब तक हमें वो चीज याद नहीं रहती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, जो चीज आपने समझी है उस चीज को आप खुद इम्प्लाई करें, खुद उस चीज को आप करके देखें। कि आपको स्कूल में अगर टीचर ने मैथ की एक एक्सरसाइज करवाई तो आप घर पे आके रफ में एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, आप जब खुद करके देखोगे तभी आपको वो चीज क्या है ज्यादा अच्छे से याद रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टीच व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, क्या होता है कि आपको टीचर ने कुछ पढ़ाया, जैसे मैथ्स की एक एक्सरसाइज करवाई, आपने घर पे आके प्रैक्टिस कर ली, नेक्स्ट डे आपके जो क्लास में कोई वीक स्टूडेंट है या कोई आपका ऐसा फ्रेंड जिसको समझ में ना आया हो या जो कल स्कूल में ही नहीं आया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कहना कि रुको मैं समझाता हूँ तेरे को। ठीक है, तो समझाने से क्या होता है, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं ना, तो उस चीज का पहले हमारे माइंड में ये होता है कि हमारा उस चीज का गोल क्या है। ठीक है, जब कोई बच्चा इस तरीके से मतलब सीखता है उस चीज को कि मुझे किसी को पढ़ाना पड़ेगा, तो उस चीज पे हमारा ब्रेन के पास ऑटोमेटिकली क्या है ज्यादा प्रेशर होता है कि यस, अगर मैं किसी को पढ़ाऊंगा और पढ़ाते पढ़ाते अगर बीच में ही अटक गया तो फिर तो नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या है उस टाइम इंसान उस चीज को क्या है ज्यादा कॉन्शियसली, ज्यादा ध्यान दे के उस चीज को क्या है
समझने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिस मोर विच यू फाइंड डिफिकल्ट, ठीक है। जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है उस चीज की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने में कोई शर्म की बात नहीं है। बड़े से बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर थ्योरीज पढ़ी होंगी, तो ऐसे नहीं है कि वो एक दिन खाली बैठे रहे, चलो क्या करें थ्योरी लिख दें, चलो ठीक है अभी उन्होंने नोटबुक में थ्योरी लिख दी। ऐसा नहीं होता है। उस चीज के ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है, वो उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके वो इतने सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो आप भी प्लीज उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। कभी किसी मतलब आपके स्टडी के अगर 365 डेज होते हैं, एक ईयर होता है, तो कभी किसी दिन को वेस्ट मत कीजिए कि आज मेरे पास होमवर्क नहीं है, आज मुझे कुछ नहीं करना। आप पिछला चीज रिवाइज कर सकते हैं, उस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, टेस्ट योर सेल्फ एंड बी क्यूरियस, ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ मतलब कि आप खुद का भी टेस्ट ले सकते हैं कि सपोज आपने एक पेज पढ़ा, पेज चलो ठीक है आपके लिए ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं एक पैराग्राफ की बात करती हूँ, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ पढ़ा कोई से भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, पढ़ लिया, ओके। हमारे माइंड में ये भी था कि हमें दूसरे को समझाना भी है, ओके, पढ़ लिया हमने, हमारे दिमाग में सब कुछ सेटल हो गया वो चीज, ओके। तो आप क्या करेंगे, फिर उस चीज को, बुक को बंद कर दीजिए। बुक को बंद करने के बाद आप खुद को ही समझाइए मिरर के सामने खड़े होके कि मैंने क्या चीज पढ़ी थी, ओके। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या चीज आपको किस तरीके से समझ में आ रही है, किस पॉइंट पे जाके आप अटक जाते हो, या उसके बाद की चीज आपको याद नहीं रहती है, ठीक है। मैं आपको रट्टा मारने के लिए बात नहीं कर रही हूँ बेटा। जो भी स्कूल के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो आंख बंद करके इस चीज को रिपीट करते रहते हैं, वो एक अलग चीज है। मैं उस चीज के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कह रही हूँ, समझने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। और जो भी आपकी बुक की जो नॉलेज होती है आप उसको प्लीज अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। अपनी लैंग्वेज में नहीं कि उसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो तुम उस चीज को हिंदी में या हरियाणवी में ट्रांसलेट कर दोगे, मैं उस तरीके से नहीं कह रही। अपनी लैंग्वेज में मतलब कि उस इंग्लिश को आप अपने तरीके से कैसे लिख सकते हो उस चीज के लिए, ठीक है, ओके। एंड लास्ट में क्या है, नॉलेज विच इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्शन ऑब्टेन्स नो होल्ड ऑन द माइंड, ठीक है। वो नॉलेज जो किसी कंपल्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नॉलेज जो आप किसी कंपल्शन के बेसिस पे अगर एक्वायर करते हो तो वो आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है। सपोज अगर आपका एम या आपका गोल ये है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए पढ़ना है, ठीक है। सपोज आप अब 10th क्लास में हो तो आपको ये है कि मुझे बोर्ड के एग्जाम देने और बात खत्म। तो आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आप उस चीज को 11th में कभी याद ही नहीं रख पाओगे। आप उस तरीके से पढ़ो कि मुझे पूरी जिंदगी इस चीज को समझना है, पूरी जिंदगी ये चीज मेरे साथ रहेगी, ठीक है। तभी मैंने ऊपर भी आपको एक पॉइंट बताया था कि आप उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होइए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप ये पॉइंट अगर एक बार फॉलो करके देखिए, अगर आपको कोई नई चीज याद ना हो तो फिर हम कुछ और नया क्या है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.